नहीं, अभी हमारी विधानसभा में एक प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, जिसमें सरकारी संपत्ति एवं प्राइवेट संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है, उसको हिमाचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र को भेजा है, ताकि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा जो है घोषित किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का भी और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सर्वसम्मति से इसको केंद्र को भेजा है, और हम केंद्र सरकार के लेवल पे भी इसको टेकअप करेंगे। चाहे एक हमारे को सर्वदलीय डेपुटेशन के रूप में गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री से भी मिलना जाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको टेकअप करके कोशिश करेंगे, ताकि हिमाचल सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिबरल असिस्टेंस के रूप में जो है राहत दे। क्योंकि हमारे चंबा ज़िले में भी पिछले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। मंडी मंडी ज़िला और कुल्लू ज़िला में भी भारी जान माल की नुकसान हुआ है, सड़कों का हुआ है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी जो है वो चंबा चले गए हैं, और उन्होंने कल भी वर्चुअल लेवल पे जो है पूरे डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट ली और इंस्ट्रक्शंस दी है। और रेस्टोरेशन ऑफ रोड्स जो है वो तेज़ी से हो। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी भी चंबा में है, और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो भी चंबा में है। आज जगत सिंह नेगी जी जो है रोड को मॉनिटरिंग करते हुए आज वो भरमौर पहुंच जाएंगे। तो सरकार हर स्तर पे जो है युद्ध स्तर पे चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में लगी हुई है। ये देखो, डिजास्टर एक्ट तो समय समय पर डिप्टी कमिश्नर्स को या स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी को ऑथराइजेशन होती है। तो मुझे लगता है अभी तो हमको सिर्फ ये इससे हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। हमें तो इस वक्त जो चीज़ों को टेम्परेरी रिस्टोर करने की ज़रूरत है। इस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सड़कें बंद है। बहुत सारी सड़कों को तो खोल दिया गया है, मगर अभी भी सड़कें बंद है। बहुत सारी जगहों तो जो भरमौर से चंबा की रोड है वो टोटली वॉश आउट हो चुकी है। 100 मीटर डाउन जो है वो चली जा चुकी है। बिटवीन कुल्लू एंड मनाली भी जो है रोड वो बिल्कुल ही वॉश आउट हो चुकी है। तो बहुत लार्ज स्केल पे जो है सड़कों को नुकसान हुआ है। और टेम्परेरी अभी तो टेम्परेरी रिस्टोर करने की बात है, मगर इन रोड्स को दोबारा से रिस्टोर करने में खासकर जो नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट्स हाईवे हैं, नेशनल हाईवे से तो हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाईवेज में लिबरल असिस्टेंस दे करके इन रोड्स को दोबारा से बहाल करे। मगर स्टेट की अपनी फाइनेंशियल हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 2023 में भी जो नुकसान 10,000 करोड़ का हुआ था, उसकी एवज में भी केंद्र से हमें 2,000 करोड़ रुपया ही आया है। और इस साल दोबारा से अभी तक जो है कोई लगभग 3,500-4,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो आंका गया था। मगर पिछले हफ्ते जो 4-5 दिन पहले जो बारिशें हुई है उसका तो एग्जैक्ट आंकलन अभी तक गवर्नमेंट हिमाचल सरकार में डिप्टी कमिश्नर ने नहीं किया है, क्योंकि अभी पहली प्राथमिकता तो लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं, खास करके ये मनी महेश यात्रा में लोग फंसे हुए हैं, उनको वापस पहुंचाने वाला जो है कार्य युद्ध स्तर पे हो रहा है। बहुत सारे लोगों को चंबा से पठानकोट के लिए जो एचआरटीसी की और बहुत सारी बसेस बाहर के स्टेट के बाहर के लोगों को लगाई गई है, ताकि वो कंफर्टेबली और आराम से बाहर जा सकें। जगह जगहों पर सरकार ने, प्रशासन ने खाने की व्यवस्था भी की गई है, लोगों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है, और लोगों को रेस्क्यू करने का कोशिश पूरे जोरों पे है। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर जो है इसमें सारी वो नॉर्मल्सी जो है वो आ जाएगी। नहीं, निश्चित रूप में देखो, हमारी अभी बातचीत नहीं हुई है, और हम निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी जयराम जी से भी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात करेंगे, और एक संयुक्त रूप से अगर वो चाहेंगे तो हम वो जाने को तैयार हैं। और क्योंकि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, हिमाचल प्रदेश को इस वक्त एक रिलीफ के रूप में एक पैकेज की बहुत आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी दल के लोग मिलजुल करके इसको जो है आगे बढ़े।